नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और इस वक्त आप देख रहे हैं चुनावी महाबुलेटिन सरकार। तो छत्तीसगढ़ में वोटिंग के पहले चरण के लिए नामांकन का छठवां और आखिरी दिन है और जिसके लिए प्रत्याशियों की होड़ लगना लाजमी है। कल यानी कि नामांकन के 5वें दिन 114 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें से 127 अभ्यर्थियों ने 201 नामांकन दाखिल किए हैं। जिसमें सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। उनमें कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, मोहला मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़ शामिल है। इनमें पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 16, भानुप्रतापपुर, नारायणपुर की अगर बात की जाए और उसके साथ ही जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 9 सीटें, अंतागढ़ में 8, राजनांदगांव और चित्रकोट में 7, कवर्धा, मोहला मानपुर और बस्तर में 6, दंतेवाड़ा में 5, डोंगरगढ़, खुज्जी, केशकाल, कोंटा में 4, कोंडागांव में 3, डोंगरगांव, कांकेर, बीजापुर में 2 और खैरागढ़ में 1 नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी यानी कि स्क्रूटनी होगी और 23 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के पास मौका होगा कि वो अपना नाम वापस ले सके। प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट फेज के लिए 7 नवंबर को मतदान होने हैं। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान 7 नवंबर को होना है और 3 दिसंबर को रिजल्ट होंगे। और आज आपको बता दें, नामांकन का आज छठवां और आखिरी दिन है, यानी कि पहले चरण में जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है उन्हें आज नॉमिनेशन फाइल करना होगा, उन्हें आज नामांकन दर्ज करना होगा। नामांकन का आखिरी दिन है और फर्स्ट फेज में किन किन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और ये तमाम वो सीट है जहां पर बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट और कई हाई प्रोफाइल सीट भी इन विधानसभा क्षेत्रों में है। आपको बता दें, बस्तर के ज्यादातर ये पूरे क्षेत्र है दक्षिण भाग छत्तीसगढ़ का। केशकाल, कांकेर, भानुप्रतापपुर हाई प्रोफाइल सीटें, अंतागढ़ हो या फिर मोहला मानपुर हो। कई कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी यहां पर आपको बता दें किस्मत दांव पर लगी हुई है और आज नामांकन दर्ज कराएंगे। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल भी यहां पर पहुंचेंगे। 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी के पास मौका होगा कि वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, जिन्होंने इस बार टिकट नहीं दिया है पुराने विधायकों को या फिर जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था, क्या वो बगावत करके नॉमिनेशन करते हैं। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है और किस तरह से अब पार्टी उन्हें समझाइश देगी कि 23 अक्टूबर तक वो अपना नाम वापस ले सके। यानी कि आज तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर सर्व आदिवासी समाज हो या फिर पार्टी से अलग जाकर के अगर कोई निर्दलीय नामांकन दाखिल करता है, तो तस्वीर आज पूरी साफ हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हालांकि इसके बाद 23 अक्टूबर तक पार्टियों के पास मौका रहेगा कि वो अपने बगावती प्रत्याशियों को मना सके कि आप जाकर के अपना नाम वापस ले सकते हैं। यानी कि 23 अक्टूबर को पिक्चर और साफ हो जाएगी। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी भी जुड़ेंगे, ग्राउंड जीरो से हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी की है। आज न सिर्फ नामांकन दाखिल किया जाएगा बल्कि पार्टियों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी है। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है। पहले चरण के मतदान के लिए 7 नवंबर को मतदान होना, 3 दिसंबर को रिजल्ट हमारे सामने होंगे। नरेश मिश्रा जगदलपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, राजनांदगांव से आलोक शर्मा हम तक जानकारी पहुंचाएंगे और कवर्धा से सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नरेश का। नरेश, देखिए आज सीएम भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं बस्तर और बस्तर के किले को फतह करना बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों की ही यही मुरीद है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। किस तरह से आपको लग रहा है कि आज शक्ति प्रदर्शन भी दोनों ही दलों की तरफ से देखने को मिलेगा, किस तरह की तैयारी है वो बताइए। यहाँ देखिए, ये एक तरह का आखिरी मौका होता है प्रत्याशी के जरिए शक्ति प्रदर्शन का और जो मुखिया होते हैं प्रदेश के या जो प्रदेश के बड़े नेता होते हैं वो अपना चेहरा सामने रखकर उस प्रत्याशी के नाम पर वोट मांगते हैं और इसी वजह से एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नामांकन से पहले रैली का आयोजन होता है। तो भूपेश बघेल लगातार बस्तर में हैं,
इससे पहले वो दंतेवाड़ा रह चुके, कोंटा, और इसके बाद जगदलपुर में भी उनका दौरा है, कांकेर भी उन्होंने दौरा किया था। तो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वो सभा के साथ साथ नामांकन दाखिल करने के लिए भी उपस्थित हैं, मौजूद हैं। तो आज जगदलपुर में 3 विधानसभा सीटों पर, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चित्रकूट विधानसभा से लड़ रहे हैं दीपक बैज, वो भी इस नामांकन में आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे और सभा में वो सभी को संबोधित करेंगे। तो भूपेश बघेल के साथ साथ आप देखिए बीजापुर में भी अनुराग ठाकुर रहेंगे केंद्रीय मंत्री, और मनसुख मंडाविया नारायणपुर में केदार कश्यप के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वहाँ से, उनके लिए इस नामांकन और जनसभा को संबोधित करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो काफ़ी इन 20 विधानसभा सीटों में जहाँ पहले चरण में चुनाव होना है, आखिरी दिन है, तो जितने भी दिग्गज और कद्दावर नेता हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों के साथ जनसभा करके उनके लिए शक्ति प्रदर्शन के साथ वोट मांगने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे। और साथ साथ ये भी चल रहा है इस वक्त कि देखिए कल भूपेश बघेल यहाँ थे, तो जो लोग नाराज़ थे उनसे मुलाकात उन्होंने की, जिनकी टिकट कट गई, उम्मीद थी जिन्हें, उन लोगों से भी बातचीत उन्होंने की। तो समझाइश का दौर भी लगातार चल रहा है साथ ही साथ, क्योंकि 23 तारीख तक नामांकन वापसी है। तो बड़े नेता ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि समीकरणों को भी स्थानीय स्तर पर समझें कि टिकट में या दावेदारी के दौरान या फिर जो बागी लोग चुनावी मैदान में होंगे उसके लिए किस तरह की रणनीति साथ बनाई जाएगी जनसभा और आम लोगों को संबोधित करने के साथ। तो फिलहाल ये अंतिम दिन है आज, तो आज जोर शोर से शक्ति प्रदर्शन बस्तर की अधिकांश सीटों पर होना जा रहा है। कांकेर में अधिकतम जो नामांकन है वो दाखिल हो चुके हैं। कुल करीब 75 नामांकन पूरे बस्तर संभाग की 12 सीटों में दाखिल किए गए हैं। अगर पूरे प्रदेश में बात करें 20 पर, तो तकरीबन ये 200 के करीब करीब ये आंकड़ा जा सकता है, जहां पर अलग अलग जो प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन लिया है वे नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक है, बने रही नरेश। अब रुक कर लेते हैं आलोक राजनांदगांव की जरा तस्वीर क्लियर कीजिए, क्योंकि देखिए राजनांदगांव भी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से खुद पूर्व सीएम रमन सिंह अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और चुनावी मैदान में कांग्रेस के भी दिग्गज है। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि क्या यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे नेता या कद्दावर नेता जिन्हें इस बार पार्टी का भरोसा नहीं मिला है, क्या वो निर्दलीय यहां पर नामांकन दाखिल कर सकते हैं? हालांकि 23 अक्टूबर तक समय रहेगा, पार्टी में हम देखेंगे मान मनोबल का दौर भी रहेगा। तो आज कौन कौन से प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने वाले राजनांदगांव से? बिल्कुल आपका कहना सही है कि राजनांदगांव जिले के जो चार विधानसभा है, इसके अलावा जो इससे लगा हुआ मानपुर मोहल्ला है, खैरागढ़ है, ये खासकर राजनांदगांव काफी हाई प्रोफाइल सीट है। डॉक्टर रमन सिंह जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री वो लड़ रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री के सखा है वो यहाँ पे गिरीश देवांगन वो लड़ रहे हैं। आप बता दूं कि पूरी नजरें जो है यहाँ पे राजनांदगांव विधानसभा के जो यहाँ पे निर्वाचन निर्देशन कक्ष है वहां पे टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पूरी संभावना है कि जो भूतपूर्व महापौर है, जो कांग्रेस के बड़े नेता है नरेश जाकलिया, उनकी पूरी संभावना है कि आज वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पे डूंगरगढ़ में भाजपा से कांग्रेस से दोनों भर चुके हैं। डूंगरगांव से भी 3 नामांकन दाखिल हुए हैं, राजनांदगांव से अब तक 9 हो गए हैं। आज संभावना है कि इसमें बढ़ोतरी हो। खुज्जी में 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं, खैरागढ़ में 4 नामांकन दाखिल किए। आज जो कांग्रेस के यशोदा वर्मा है वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे नामांकन दाखिल करेंगे। कुल मिलाके और मानपुर मोहल्ला में 5 जो नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर लोगों की, खासकर राजनांदगांव जिले की नजरें राजनांदगांव विधानसभा में, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ से काफी मैसेज जाएगा। और यहाँ पे संभावना ये बताई जा रही है कि सबसे ज्यादा निर्दलीय राजनांदगांव विधानसभा में होंगे। आज पूरी संभावना है कि कांग्रेस के जो नरेश जाकलिया, जो यहाँ पे कांग्रेस के भूतपूर्व महापौर भी रह चुके हैं, काफी बड़े नेता हैं, वो निर्दलीय के रूप में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं सूर्य प्रकाश का। सूर्य प्रकाश, देखिए कवर्धा पिछले लंबे समय से सुर्खियों में रहा है, भले ही फिर वहां पर हमने देखा कि किस तरह से काफी दंगे हुए। असम के सीएम यहां पर पहुंचे, उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई थी। मोहम्मद अकबर का गढ़ है कवर्धा, और ऐसे में आज अगर बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो या फिर सेंध लगाने के लिए सर्व आदिवासी समाज की हम बात करें, तो कितने प्रत्याशियों का आज आखिरी दिन नामांकन हो सकता है और किस तरह की रणनीति है, किस तरह की शक्ति प्रदर्शन आज हमें देखने को मिलेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि काफी सेंसिटिव सीट भी है ये, तो इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के कदम आज हमें देखने को मिलेंगे प्रशासन की तरफ से? जी, निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि कवर्धा जो है पूरी तरीके से हाई प्रोफाइल सीट है। पूरे छत्तीसगढ़ का नजर कवर्धा में इन दिनों लगा हुआ है।
छत्तीसगढ़ जो प्रथम पेज है वहां पर कवर्धा में भी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और आज आखिरी दिन है। अब तक के कुल मिलाकर के 60 लोगों ने जो है दोनों विधानसभा कवर्धा और पंडरिया विधानसभा में नामांकन फॉर्म खरीदा है, जबकि जो राजनीतिक दल के प्रमुख चेहरे हैं जिनमें से प्रत्याशी हैं मोहम्मद अकबर कवर्धा से कांग्रेस से प्रत्याशी उतारे गए हैं, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और शक्ति प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से उन्होंने सादगी तरीके से दूसरे दिन नामांकन पेश किया वो काफी चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा विजय शर्मा जो भाजपा प्रत्याशी है उसकी अगर बात की जाए तो उन्होंने पूरी जोर शोर से शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया था। असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सभा को संबोधित किया और उनकी सभा में संबोधन को लेकर के छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से राजनीति गर्मा गई थी। अकबर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी किया और फिर बाद में ठीक दूसरे मंच पर लोरमी में जाकर जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान से पलटा वो काफी सुर्खियों में रहा और लोगों में चर्चा का विषय बना रहा कि आखिरकार असम के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक भाषण में अपना बयान से क्यों पलट गया। हालांकि आपको मैं बता दूं कि कवर्धा जो है कुछ हिस्सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, जिसमें से 203 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसके लिए 4500 फोर्स अतिरिक्त फोर्स ट्रेन फोर्स बुलाया गया है, जिसको जो जिले के एसपी हैं और कलेक्टर हैं वो पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन के आखिरी दिन में अभी तक ऐसा कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है जो चाहे भाजपा की बात करे या फिर कांग्रेस की बात करे जो बागी होकर के कांग्रेस से या भाजपा से अपना नामांकन फॉर्म जमा करे। हालांकि एक नाम ऐसा है जो कहीं ना कहीं कवर्धा विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच अपना पैर जमाते हुए नजर आ रही है। वो है छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए कि वो वक्त क्या रहेगा, मतलब शाम के क्या 5 बजे तक या 6 बजे तक, कब तक नामांकन दाखिल करने का अंतिम समय है पहले चरण के लिए? थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए, क्योंकि तब तक ही है तमाम पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ी रहेंगी कि कहीं उनकी पार्टी से बगावत करके कोई उनका ही प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने ना चला जाए। देखिए शाम 4 बजे तक के कलेक्ट्रेट परिसर में जिस तरीके से नामांकन दाखिला फॉर्म जमा कराया जा रहा है, शाम 4 बजे एंट्री होती है और शाम 4 बजे के बाद जो भी प्रत्याशी जो भी कैंडिडेट कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर चुके होते हैं उनका नामांकन दाखिला आखिरी समय तक लिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो कलेक्ट्रेट परिसर में 4 बजे तक के प्रवेश ले सकते हैं वह आखिरी जब तक कि उनका नामांकन जमा न हो जाए तब तक के उनका नामांकन जमा लिया जाएगा। नामांकन ठीक है, तो गढ़ में दंगल के पहले चरण के लिए मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। तमाम प्रत्याशी आज पहुंचेंगे और आज उन्हें नामांकन दाखिल करना होगा। हालांकि 23 अक्टूबर तक पार्टी संतोष जता सकती है। मान मनोबल का दौर भी हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, आलोक जी और सूर्य प्रकाश पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।